नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में राजनीतिक पैंतरेबाजी बहुत तेज़ी के साथ रोज़ाना बदलती हुई दिखाई दे रही। रोज़ नित नए पैंतरे दिखाई दे रहे हैं और सबके इल्म है कि राहुल गांधी ने भी एक फर्नीचर की दुकान में जा कर के कुछ ऐसे काम किए जो अखबारों की सुर्खियाँ बन गए, सोशल मीडिया की हेडलाइन बन गई। जी हाँ, राहुल गांधी ने चलाया रंदा। क्या ये सरकार के लिए बनेगा फंदा? सबसे बड़ा अहम सवाल, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक दिल्ली के कीर्ति नगर में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने लकड़ी के कारीगरों से यानी बढ़ई का काम करने वाले लोगों से मुलाकात करके उनके हालचाल को जाना और राहुल को देख करके जाहिर सी बात है कि लोग खुश हो गए। और इस दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ फर्नीचर बनाने के काम में हाथ आजमाया बल्कि शायद बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत कुछ सीखा भी। तस्वीर और वीडियो फुटेज में उन्हें रंदा चलाते, नाप जोख लेते देखा गया और कांग्रेस ने भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने इसकी तस्वीरें भी पोस्ट की और उसमें बताया कि दिल्ली के कीर्ति नगर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में जननायक राहुल गांधी पहुंचे। जी हाँ, अभी जननायक लिखा जा रहा है लेकिन भविष्य बताएगा कि वो जननायक बनेंगे या नहीं। हालांकि शायद रंदा चलाने के बाद मौजूदा दौर में जो सियासी पार्टी हुकूमत कर रही है उसके लिए शायद फंदा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और बढ़ई से मुलाकात की, समस्याएं सुनी, करीब से जानने की कोशिश की। और अगर इस पर गौर से देखा जाए तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि भी एक तरीक़ा है जिससे वो भारत के सभी लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों को अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अचानक रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ जा कर के कुली बन गए। कुली बनने के बाद अब राहुल गांधी का ये बढ़ई वाला अंदाज देखने को मिला, यानी कारीगरों के साथ उनके बीच में पहुंच करके न सिर्फ उन्होंने कारीगरों से बातचीत की बल्कि उनके काम की बारीकियों को भी समझने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने रंदा चलाते, हथौड़ा पीटते, कील ठोकते, ये तमाम तस्वीरें जनता के सामने आई कि राहुल गांधी किस तरीके से वहाँ पे मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, कुलियों से मुलाकात की थी, कुली के साथ बातचीत की थी। उसके बाद कुली बन करके उन्होंने सामान भी उठाया था। ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इससे पहले हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर चलाया था जिसका वीडियो वायरल हुआ था, फ़ोटो आई थी। और फिर मोटर मैकेनिकों के साथ मुलाकात की, करोल बाग में मोटरसाइकिल मैकेनिकों से मिले। ये सब राहुल गांधी का एक ऐसा काम है जिससे कहीं ना कहीं बड़े बड़े सियासतदान भी हैरान नज़र आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इन कारीगरों के बीच में पहुंच करके राहुल गांधी ने 2-2.5 घंटे की मेहनत करने के बाद एक टेबल भी बना ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के लिए इन्होंने टेबल तैयार कर लिए जिसके ऊपर आकर के सरकार का काम काज करना है। बहरहाल ये तो 2024 का वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को परेशान करने वाली है। हालांकि ये बात सही है कि सरकार ने पूरी ताकत, पूरी क़ुव्वत, साम दाम दंड भेड़ हर चीज़ लगा करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी भी ऐसा चप्पू चला रहे हैं जिसमें सरकार उलझ करके रह जा रही है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। लगता है ऐसा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से थकाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार राहुल गांधी के पीछे पड़ती है, राहुल गांधी वैसे ही रोज़ाना एक नया काम करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। आज भी वो पहुँचे, उस इलाके की झुग्गी बस्ती में गए, वहाँ उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की, 5 घंटे तकरीबन बिताए। उसके बाद झुग्गी बस्ती में लोगों से बातचीत की, उनके मकान, उनकी समस्याओं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद पैदल घूमते हुए फर्नीचर मार्केट में पहुँचे, दुकान पर रुक गए, फिर वहाँ कारपेंटर से बात करने लगे। टेबल बनाने का काम चल रहा था, फिर वहाँ पे बढ़ई की मदद से टेबल बनाने लगे। 2 से ढाई घंटे में उन्होंने टेबल बनाई, फिर पॉलिश की। ये तमाम
चीज़ें राहुल गांधी कर रहे हैं और उसके बाद लोकल ढाबे से उन्होंने जो है वो पनीर और दाल मंगा करके कारीगरों के साथ ही खाना भी खाया। यानी ये एक अजीब व गरीब सियासी एक्टिविटी या गैर सियासी एक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है देश की जनता के सामने कि आखिर कांग्रेस के राहुल गांधी में ऐसी क्या बात है कि वो देश की जनता के बीच में आए दिन पहुंचते रहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे कामगार हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, चाहे आम इंसान हो, हर के बीच में राहुल गांधी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से गरीबों के बीच में जा कर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के दिल में गरीबों के लिए हमदर्द है, प्यार है, फ़िक्र है। वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन राहुल गांधी के ये तमाम एक्टिविटीज़ क्या गुल खिलाएंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आने वाले वक्त में राहुल गांधी और कौन सी नई तस्वीर देश की जनता के सामने पेश करेंगे, इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नंबर 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।